नमस्कार, अभिवादन। मैं हूँ रमाशंकर है आपके समक्ष। आज 5 अगस्त 2023 है। अभी हम वर्तमान में 90 मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत धर्मपुर में अम्बेडकर परिचर्चा में यहाँ पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर गांव गवई के लोग अम्बेडकर परिचर्चा में भाग लिए हैं, जिसको माननीय विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव जी सभा को संबोधित कर रहे हैं। सभा में है उमाशंकर सहनी जी, जवाहर राम जी, रणधीर यादव जी, अर्जुन सहनी जी, राजेंद्र राम जी, अरविंद यादव जी, बहुत पूर्व मुखिया बिहारी गुप्ता जी, श्याम जी यादव जी, बहुत सारे लोग हैं। आइए हम सुनते हैं अम्बेडकर पर चर्चा में हो रहे चर्चा की बातों। कोई डिसीजन होगा उससे पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है जाति जनगणना पूरा करा देगा। जब पूरा करा लेगा तो क्या करेगा? कोर्ट भी कुछ नहीं करे। तो जाति जनगणना से यही फायदा है, हर जाति के लोगों की संख्या जितनी होगी उस संख्या के आधार पर बजट सरकार बनाती है और उसके कल्याण में लगाती है। तो आज जो स्थिति है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिचर्चा है। लालू जी यही जान ले, उनको जब पता चला कि हमारे लोग भी, आदरणीय लालू जी को, तेजस्वी जी को जब ये पता चल गया कि हमारे लोग भी गुमराह हो रहे हैं, चंद लालच में इधर से उधर हो जा रहा है। एक बार हम बैठे हुए थे तो कहते हैं कि जिस दरिंदा के मुंह से मैं अपने लोगों को बाहर निकाला और फिर लोग उसी दरिंदा के मुंह में जा रहा है। तो ऐसी स्थिति बनी तो एक रास्ता निकला कि नहीं, बाबा साहब की परिचर्चा जो है हर टोला में जाके करना है, अपने लोगों को संगठित करना है और उनको बताना है ये जो बहुरूपिया ऊपर बैठा हुआ है तरह तरह का ड्रामा कराएगा, कहीं दंगा करा देगा, कहीं पाकिस्तान हिंदुस्तान कराएगा, वोट आते आते कुछ ना कुछ करा देगा। हमारे मीनापुर में ये जो था मुहर्रम था, एक दिन पहले शाम में जाकर के जो मुसलमान भाई हरियर का झंडा टांगे हुए थे, वही पर जय श्री राम का झंडा टांग दिए। पता चला कैसे कैसे थाना जाकर के उसको हटवाया कि भाई आज मुहर्रम उनका है, उनका झंडा टंगा हुआ है। एक कुछ ना कुछ उपद्रव कराएगा। ये सचेत रहने की जरूरत है। अभी इस देश को अगर बचाना है तो आप लोग लिख लीजिए, आज जो स्थिति है आपके देश का, हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं। जिस समय नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार देश में आई थी, उस समय गैस का कीमत कैसे था? 400 सवा 400 रुपए। आज 9 साल में गैस का कीमत हो गया 1200 साढ़े 1200 रुपए। सरसों तेल था समय 60 से 70 80 रुपये, आज सरसों तेल हो गया 200 रुपये। लहसुन मिलता था उस समय 80 रुपये, 90 रुपये, 100 रुपये, आज हो गया 250 रुपये। हुआ कि नहीं हुआ? का समय है। जो बड़का है उसको क्या दिक्कत है? देखो साबुन हम खरीदे, हम तो कभी अपने से खरीदते नहीं, वो जाकर के घर वाली खरीदती है। जितना पिछड़ा इसी सब के लिए, उन तमाम देशवासियों के लिए महंगाई झेलना पड़ रहा है। तमाम देशवासियों को बेरोजगारी पूरे देशवासी को झेलना पड़ रहा है। आज अगर देश में अगर कहीं भी किसी प्रकार का कोई तरह का जो दंगा फैलाया जाता है, हमारे देश के आवाम को फिर ठेस पहुंचता है। इसलिए सचेत होने की जरूरत है तमाम लोगों को, जो समाज करना। और एक बात जान लीजिए, मनुस्मृति में कहता है कि क्षुद्र के बच्चा को दूध पिलाना सांप को दूध पिलाने के बराबर है। इसलिए सचेत होना है। शिक्षा देना जहर के समान है। सचेत होने का जरूरत है कि क्या सोच है वहां। ये नहीं देखना है कि हमारे जाति का लोग है, ये देखना है कि वो आरएसएस वाला है जो देश में उस समय, जिस समय हमारे देश में लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस समय ये अंग्रेज का गुलाम बना हुआ था, अंग्रेज का दलाल बना हुआ। मैं सरल में बोलता हूं, ये तो भाजपाई बता दे कि जिसके पुरखा जो है आजादी की लड़ाई लड़ा, एक भी नहीं है वैसा। और एक बात और बता दें आप लोगों को, देशभक्ति का बात करता है इस भारत माता की जय या वंदे मातरम करता है, इसका मेन कैंप है नागपुर में। आरएसएस का भाजपाइयों का नागपुर में कभी भारत का झंडा अपने कैंप में नहीं फहराया, कभी नहीं फहराया अपने कैंप में। मैं सदन में भी बोला, अब देशभक्ति की बात करता है ये। अभी जो आदमी किसान का जो है ऋण माफ नहीं करेगा, लेकिन 3-3 लाख करोड़ रुपया जो है अडानी का माफ होता है, नीरव मोदी का माफ होता है। और जो पैसा लेकर के देश से लाखों करोड़ों अरबों रुपए लेके भाग गया, अब रिजर्व बैंक पर मोदी जी दबाव बना रहे हैं
अमित शाह जी दबाव बना रहे हैं कि जो पैसा लेके भाग गया है उस पर कार्रवाई मत करना, उसको देश आने दो, उसको रोजगार का मौका दो, कमा के सधा देगा। ऐसा कोई हुआ है कि हमारा घर में से कोई डकैती करके चल जाएगा, हम डाकू को कहेंगे कि ना तू कमा के हमें पैसा गहना दे दे? ये सब रीति रिवाज चला रहा है पूरे देश में, पूरा के लो रहेगा। यहाँ का प्रक्रिया शुरू कर दिया, कब शुरू करेगा? वो अभी जो मोदी जी मीटिंग कर रहा है दिल्ली में, सांसद को बैठा बैठा करके, और उसको कहते हैं कि जा करके अपने क्षेत्र में जाओ, अब पार्टी का खूब प्रचार प्रसार करो सांसद के। वैशाली में हम लोग हैं, हमको वैशाली का सांसद आके बता दे, एक काम बता दे जो हमारे क्षेत्र में कर दिया, एक काम बता दे। वो जो सीआरपी कैंप का वोट देखते हुएगा मुन्ना यादव का पास कराया होगा, लेकिन मजबूरी है कि उसमें सांसदों के नाम रहता है। एक काम कोई सांसद हमको बता दे कि हम मीनापुर विधानसभा में ये वो काम कराए। अब इधर देखे हैं कि गेट बनवा रहा है विश्वकर्मा बाबा। ऐसी स्थिति है, कहीं कुछ नहीं, झूठ का पिटारा, प्रचार प्रसार अल-बल करेगा, आप लोगों को, हम लोगों को, समाज को गुमराह करेगा। क्योंकि पूछता है देश पर भारी खतरा है, मनुस्मृति लागू करना चाहता है देश पर, और सारी संस्थाओं पर कब्जा किए हुए है। उससे मुक्ति दिलाने के लिए और युवा पीढ़ी को और देश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारी पार्टियां एकजुट हो गई है। और मेरा दावा है जो एकजुटता अभी बनी है, भाजपा का नामो निशान मिल जाएगा। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अभी घबराई हुई है, टोटल सांसद का क्लास कर रहा है भेजने के लिए। हम तो कहते हैं कि आओ ना हमारे क्षेत्र में, एक काम बता दो ना हमको कि मैं 5 साल में सांसद रहते ये काम करा दिया। हम तो गिनाते हैं, आज के डेट तक पूरे मीनापुर में 162 सड़क मुन्ना यादव बनवा दिया, 4 पावर ग्रिड बैठा दिया, थाना बनवा दिया, ब्लॉक बनवा दिया, पुल पुलिया कितना बनवा दिया। तुम आकर के बताओ हमको, नहीं कोई काम, एक ही काम, हिंदू मुस्लिम देश चलता है इससे। हिंदू मुस्लिम करने से, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने से। जो रुपया का वैल्यू हमारा पहले मोदी जी के सरकार में आने से पहले 62 रुपया था, अब 9 साल में उस रुपया का वैल्यू जो है 82 रुपया हो गया डॉलर के मुताबिक। देश का स्थिति बद से बदतर हो रहा है। आपात स्थिति में जो 6 लाख करोड़ रुपया देश में जो है हिफाजत के लिए रहता था, वो सारा रुपया नरेंद्र मोदी लेकर के सारा देश में जो है इधर उधर कर दिया। कहां से कहां किस कगार पर देश को पहुंचा दिया, सारी संस्थाओं को प्राइवेट कर दिया। जहां आईएएस आईपीएस जहां काम करते थे वहां प्राइवेट लोगों को जाके भर दिया। ये मानसिकता बन गई है। 2024 में अगर नहीं संभला तो सारा देश के सारी संस्थाओं पर कब्जा करके अपना प्राइवेट लोगों को बैठा देगा। बहुत से रामपुर में तो बहुत लोग हैं, मोहनपुर में फौज में क्या किया, अग्निवीर बना करके 4 साल का नौकरी दिया। जो आदमी रोज के नौकरी करेगा और 4 साल के बाद फिर घर लौट के आ जाएगा, वो ब्याह हो जाएगा तो घरवाली छोड़ के भाग जाएगी, न भाग जाएगा। दलित और महादलित के लिए और संख्या के लिए कोई अगर सरकार अगर योजना बनाती है, उससे हमारे भी बच्चों को फायदा होगा। क्योंकि मैं भी आप ही के समाज का बेटा हूं, हमको भी चिंता है आने वाला पीढ़ी में। आज मुन्ना यादव विधायक कल नहीं रहेगा, हमारे भी बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। उसके लिए सरकार अगर योजना बनाती है तो हमारा भी कल्याण होगा, हमारे समाज का कल्याण होगा, तमाम लोगों का कल्याण होगा। हम लोगों को भी चिंता है इसी बात का। ये मत समझना कि हम विधायक हैं राजद का तो हम बोल रहे हैं, जो हकीकत है बता रहे हैं कि देश को जो खतरा है उस खतरा को मिटाने के लिए हम तमाम लोगों को एक होना होगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंक करके 24 में इसको गद्दी से हटाना होगा। तभी भाजपा मुक्त भारत बनेगा, तभी देश में आम लोगों का कल्याण होगा। यही कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। ये आपके समक्ष मीनापुर के माननीय विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव जी अम्बेडकर पंचायत स्तरीय परिचर्चा में बोल रहे थे। आप देख रहे हैं धर्मपुर ग्राम पंचायत में काफ़ी लोग, संध्या का समय है, हाट बाजार छोड़ करके लगातार जमे हुए हैं, बड़ी संख्या में भागीदारी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रमाशंकर राय अम्बेडकर इस परिचर्चा में RSR लाइव से जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत आपके समक्ष।